एक तरफ माहौल आस्था के रंग में रंग चुका है, शिवमय हो चुका है। दूसरी तरफ शिव भक्तों की आस्था, उसकी पवित्रता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी सरकार ने उठा ली है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। जब सरकार सिर्फ कानून से नहीं, नियत से भी लड़ाई लड़े तो उसका असर जमीन पर भी दिखाई देता है। और जिसका साफ उदाहरण है सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो ठान लेते हैं वो कर ही दिखाते हैं। अब की बार धामी सरकार की पारखी नजर के निशाने पर हैं वो ढोंगी जो साधु संतों की पवित्र परंपरा को गंदा कर रहे हैं, जो साधु संतों के वेश में देवभूमि उत्तराखंड के अस्तित्व पर प्रहार कर रहे हैं। इन्हीं पाखंडियों से लोगों को बचाने के लिए धामी सरकार ने शुरू किया है ऑपरेशन कालनेमी, एक ऐसा मिशन जो नकली बाबाओं के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई बन चुका है। देहरादून से हरिद्वार तक और ऋषिकेश से काशीपुर तक अब हर गेरुआ वस्त्र पहनने वाला बाबा चेक किया जाएगा। जो असली है उन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन जो छलावे हैं उन्हें कानून बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। इस ऑपरेशन के तहत 25 फर्जी साधु अब तक पकड़े जा चुके हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत ही है। धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि आस्था के नाम पर अपराध अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपको हम ऑपरेशन कालनेमी की वो पूरी इनसाइड स्टोरी भी दिखाते हैं, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि यही होती है ईमानदार सरकार। रिपोर्ट देखिए। जब साधु भेष में छिपा हो अपराध, चुप रहना भी पाप है। उत्तराखंड में हर नकली बाबा होगा बेनकाब। जारी है ऑपरेशन कालनेमी। उत्तराखंड, जहां साधु संतों की साधना ने सैकड़ों सालों से इस धरती को तपोभूमि बनाया, उसी भूमि पर आज कुछ ढोंगी फर्जी साधु बनकर लोगों की आस्था का सौदा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पाखंड पर अब सीधा प्रहार किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी रामायण काल में एक राक्षस का नाम था, जिसने छद्म भेष धारण कर संजीवनी लेने जा रहे हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। हनुमान ने इस राक्षस का वध कर दिया था। ऐसे ही बाबा के भेष में छुपे हुड़दंगियों और बदमाशों के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया। ये ऑपरेशन धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी और अपराध करने वालों के खिलाफ चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत मुख्यमंत्री के उस आदेश के बाद शुरू हुई, जिसमें साफ कहा गया कि साधु के भेष में जो अपराधी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत पूरे राज्य में पुलिस, खुफिया एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने एक साथ अभियान चलाया। ऑपरेशन कालनेमी को लेकर खास कार्य योजना तैयार की गई। देहरादून चेकिंग अभियान में 11 बाबा पकड़ाए। हरिद्वार छापेमारी में 8 बाबा गिरफ्तार किए गए। ऊधम सिंह नगर सत्यापन में 6 बाबा गिरफ्तार किए गए। धामी सरकार ने इस ऑपरेशन के जरिए साफ संदेश दिया कि उत्तराखंड में धर्म का अपमान करने वाले अब साधु नहीं, आरोपी कहलाएंगे। असली संतों का संरक्षण और फर्जी बाबाओं को सजा, यही है ऑपरेशन कालनेमी की आत्मा। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म भेष बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुँचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन कालनेमी को धार्मिक संगठनों, संत समाज और आम जनता का भी समर्थन मिल रहा है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, ढोंगियों से धर्म की रक्षा जरूरी है। देखिए, कई बार धार्मिक कार्यों के साथ साथ कुछ प्रकार के अपराधी तत्व होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, जो कालांतर में भी भेष बदलकर माहौल को खगड़ प्रयास करते हैं। उनके लिए सख्त के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चलाया अभियान, इसका हम स्वागत करते हैं। कुछ भगवा और सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ संत हैं
जो फर्जी टाइप से हमारे बड़े बड़े संतों को भी बदनाम कर रहे हैं। जगह जगह जहाँ भी कावड़ी जाता है वहाँ पे उससे वो पैसे मांगते हैं, चीटिंग करते हैं, कोई काम नहीं मिला भगवा पहन लेते हैं लोग। और आपने देखा होगा कि भगवे में ही सब कालनेमी ज्यादा मिलेंगे, उनको हम उत्तराखंड में पहचान करेंगे, जितने भी कालनेमी सबको जेल भेज देंगे। इनकी सेना में हम सब मिलकर शामिल हो जाएंगे, जो हमेशा सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे और जैसे कालनेमी जो सनातन के कालनेमी है उनको दंडित करेंगे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं उत्तराखंड की सरकार और विशेष करके यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे कालनेमी भरे पड़े हैं। उन लोगों को पकड़ के जेल में डाला जाए और जिससे भविष्य में इस तरह का कालनेमी यह पवित्र देवभूमि में प्रवेश न कर पाए। सीएम धामी ने इन कालनेमियों की पहचान को बेहद सरल कर दिया है, जिससे न केवल सरकार और प्रशासन के लोग बल्कि कोई भी इनकी पहचान कर सकता है। पहचान, आईडी कार्ड, साधु समितियों से सत्यापन, रहन सहन, सादगी और तप, दिखावा और तामझाम, गतिविधियां, सेवा, ध्यान, यज्ञ और दूसरी तरफ चंदा, प्रचार, महिला शोषण। ऑपरेशन कालनेमी न सिर्फ एक अभियान है बल्कि एक सामाजिक सुधार भी है। आज जब आस्था को सबसे आसान शिकार बना लिया गया है, तब उत्तराखंड सरकार की ये पहल कहती है कि साधुओं की आड़ में अब कालनेमी नहीं चलेंगे। हालांकि धामी सरकार के इस फैसले पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये फैसला धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, जिसका जवाब साफ है, नहीं, ये फैसला किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला नहीं है, क्योंकि सच्चा संत कभी कानून से नहीं डरता। डरते हैं सिर्फ वो लोग जो ढोंग की आड़ में अपराध छिपाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।